बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिनमें आज हम डिस्कस करेंगे 8.9 एंड 8.10 न्यूमेरिकल। ये एक न्यूमेरिकल बहुत ही ज़रूरी है और इनका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको फ्यूचर में बहुत मदद देगी, आपके स्पेशली एग्जाम्स में बहुत मदद देगी। तो हम लोग अब करने वाले हैं 8.9 न्यूमेरिकल को डिस्कस। सबसे पहले इसकी जो है हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग को क्या बात बताई गई है। A train sounds its horn before it sets up from the station and an observer waiting on the platform estimates its frequency at 1200 Hz. आपके पास एक ट्रेन है जो कि स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई है रेस्ट वाली पोजीशन के अंदर, और एक ऑब्जर्वर यानी कि उस स्टेशन के ऊपर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक और ऑब्जर्वर यानी कि एक आदमी भी खड़ा है, वो भी रेस्ट के अंदर है और वो उस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। और किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है? प्लेटफॉर्म एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी एट 1200 हर्ट्ज। उस जो ट्रेन है जो कि स्टेशनरी स्टेट में खड़ी हुई है, उसने एक हॉर्न दिया है, उस हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1200 हर्ट्ज है। द ट्रेन देन मूव्स ऑफ एंड एक्सेलरेट्स स्टीडीली। फिर क्या करती है? ट्रेन अपनी मोशन वाली स्टेट में आ जाती है। 50 सेकेंड्स आफ्टर डिपार्चर द ड्राइवर साउंड्स द हॉर्न अगेन एंड द प्लेटफॉर्म ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1140 हर्ट्ज। तो अब क्या होता है? 50 सेकेंड के बाद ट्रेन मोशन में आ जाती है और 50 सेकेंड्स के बाद जब वो मोशन में आई होती है, वो दोबारा जो उसका ड्राइवर होता है ट्रेन का, वो हॉर्न देता है। और वो आदमी उस वक्त भी वो ऑब्जर्वर स्टेशन के ऊपर ही खड़ा होता है, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होता है, और तब उसे वो फ्रीक्वेंसी 1140 हर्ट्ज जो है सुनाई देती है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड 50 सेकेंड आफ्टर डिपार्चर। हम लोगों को उसकी 50 सेकेंड डिपार्चर के बाद जो है ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है कि वो किस स्पीड से मूव कर रही है, और हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज द ट्रेन आफ्टर 50 सेकेंड, और कितनी दूरी पर है स्टेशन, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। ओके, और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ गिवन है? सबसे पहले हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है, F इज इक्वल्स टू 1200 हर्ट्ज। ये हमारे पास रीजनल फ्रीक्वेंसी है जब वो रेस्ट की स्टेट के अंदर थी। उसके बाद हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है, जिसे हम लोग F स्लैश से जाहिर करेंगे, और ये हमारे पास कितनी होगी? 1140 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है जो कि हम लोग को कितनी दी हुई है? 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टाइम विच इज 50 सेकेंड। 50 सेकेंड डिपार्चर के बाद हम लोगों को सब कुछ फाइंड करना है, और उन्होंने कई बार जो है स्टेटमेंट के अंदर 50 सेकेंड जो है बताए हुए हैं, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हम लोगों को क्या चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा गई हैं, तो सबसे पहले वो भी देख लेते हैं। एक तो हम लोगों को डिस्टेंस कहा गया है, उन्होंने हमें कहा था कि कैलकुलेट द ट्रेन। हम लोगों को स्टेटमेंट में क्या चीज़ गिवन थी? कैलकुलेट द ट्रेन स्पीड 50 सेकेंड आफ्टर डिपार्चर, हाउ फार फ्रॉम द स्टेशन इज द ट्रेन आफ्टर 50 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यूएस से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ को? उन्होंने हमें कहा था ना ट्रेन की स्पीड 50 सेकेंड आफ्टर डिपार्चर, तो इसे हम लोग ट्रेन की स्पीड को यूएस से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और अब इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे F स्लैश इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V प्लस US एंड डिवाइडेड बाय F। ओके, अब आप खुद देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की थी कि ऑब्जर्वर क्या है? स्टेशनरी में, और ट्रेन जो है दूर जा रही है। ऑब्जर्वर तभी स्टेशनरी स्टेट में ही है अपनी, और जो उसकी ट्रेन है वो आगे जा रही है, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट में वो नहीं रही है। तो ड्रॉपलेट इफेक्ट का जो कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई होगा? तो ड्रॉपलेट इफेक्ट का कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई होगा? मे बी ये 4th केस है जो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके, तो अब इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। F स्लैश की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी? 1140 इज इक्वल्स टू V, यहाँ पर हमारे पास 340 गिवन है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड यानी कि V हमारे पास 340 गिवन है, 340 प्लस US हम लोगों को फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 1200। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1200। सो अब इसे नेक्स्ट सोल्व करते हैं, तो हम कहेंगे कि 340 प्लस US, इन्हें यहाँ पर ले आएंगे, और 340 इसे अगर हम लोग सोल्व कर दें डायरेक्टली तो 357.89। ओके,
हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पर कि हमने इसे कैसे किया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 340 प्लस US को एक साइड पे कर लिए और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा था, 340 डिवाइडेड बाई 1140 इंटू 1200। ओके, तो ये हमारे पास एक साइड पे बच चुका था। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास यह आंसर आ गया। अगर इसे मजीद सॉल्व करें तो US एक तरफ ही रहेगा और ये 357.89 हमारे पास जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर आगे माइनस हो जाएगा और माइनस होके आ जाएगा 340। यहाँ पर जब इन दोनों को माइनस करेंगे 357.89 माइनस 340 करेंगे तो हमारे पास US की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17.89 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और ये हम लोगों ने एक चीज़ अपनी फाइंड आउट कर ली है। और अब हम लोगों को नेक्स्ट चीज़ यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और वो भी हमारे लिए फाइंड करना बहुत ही आसान है। वो हम लोग कैसे करेंगे, डिस्टेंस यानी कि S हमारे पास इक्वल होता है VT के, लेकिन V यहाँ पर कौन सा होगा, एवरेज जो है वेलोसिटी हम इस्तेमाल करेंगे। तो S इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी यानी कि 0, क्योंकि वो जो है मूव नहीं कर रही है। सबसे पहले वो क्या थी, वो स्टेशनरी यानी कि रेस्ट की स्टेट के अंदर थी। तो हमारे पास प्लस T हमारे पास क्या है 17.89 और यहाँ पर हमारे पास T आ जाएगा। और सेकंड पे हमारे पास क्या निकला, सेकंड पे जो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकली थी, फ्रीक्वेंसी मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, US हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, वो 17.89 आया था। उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है, 0 प्लस 17.89 और जो यहाँ पर दो वैल्यूज होंगे उनको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। S इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास सोल्व करेंगे तो 17.89 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास, और T की यहाँ पर वैल्यू हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 17.89 डिवाइडेड बाई 2 और T की वैल्यू हमारे पास है 50। सो S हमारे पास आ जाएगा 448 मीटर। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड आंसर भी आ चुका है। सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, पहले हम लोगों को फाइंड करनी थी ट्रेन की स्पीड 50 सेकेंड आफ्टर डिपार्चर। उसके 50 सेकेंड के मूव करने के बाद जो ट्रेन की स्पीड होगी हम लोग को वो फाइंड आउट करनी थी, और कितना डिस्टेंस 50 सेकेंड में ट्रेन ने कवर किया वो हम लोग को फाइंड आउट करना था। और हम लोगों ने दोनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज़ 8.10। ओके, तो 8.10 न्यूमेरिकल में क्या स्टेटमेंट गिवन है, द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम ऑफ faint galaxy is measured in the wavelength of one of the line identified as the calcium alpha line is found to be 478 nanometer। सबसे पहले हमारे पास एक गैलेक्सी है जिसे ऑब्जर्वेशन, जिसका स्पेक्ट्रम, जिसमें से एक वेवलेंथ हमें लोगों को फाइंड की है हम लोगों ने, वो किस मटेरियल के अंदर फाइंड किया, कैल्शियम अल्फा के मटेरियल के अंदर फाइंड किया है, इज फाउंड टू बी 478 नैनोमीटर। और उसका जो आप कह रहे हैं 478 नैनोमीटर हमारे पास निकल रहा है। आप कह रहे हैं लेमडा हमारे पास कितना है, लेमडा 478 नैनोमीटर। दिस सेम लाइन हैज अ वेवलेंथ, उसी लाइन को की वेवलेंथ जो है 397 नैनोमीटर निकल रही है। कब 397 नैनोमीटर निकल रही है, जब मेजर किया गया उसे लेबोरेटरी के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ है, एक गैलेक्सी में ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम को मेजर किया है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास आई है कितनी, 478 नैनोमीटर। लेकिन उसी को जब हम लोगों ने मेजर किया है लेबोरेटरी में तो हमारे पास उसकी वेवलेंथ जो है वो आई है 397 नैनोमीटर। इज द गैलेक्सी मूविंग टुवर्ड और अवे फ्रॉम द अर्थ। हमें बताना है कि जो गैलेक्सी है जिसकी हम लोगों ने फाइंड आउट की है वो अर्थ के तरफ मूव कर रही है या अर्थ से दूर मूव कर रही है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ। हम लोगों ने स्पीड फाइंड करनी है गैलेक्सी की रिलेटिव टू अर्थ, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो जल्दी जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमारे पास लैम्डा गिवन है। लेबोरेटरी में जो हमारे पास हम लोगों ने टेस्ट करके उसकी निकाली थी वो कितनी हमारे पास निकली थी, वेवलेंथ 397 नैनोमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 370 नैनोमीटर, और इसे हम लोग चेंज करके कह सकते हैं 397 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, एंड लैम्डा स्लैश इज गोना बी लाइक 478 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना, फटाफट आप लोगों ने इसे सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ और एफ स्लैश। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर एफ स्लैश एफ से छोटी होती है तो गैलेक्सी जो है दूर मूव कर रही है अर्थ से,
तो हम लोग यहाँ पर इसे कह लेंगे हमारे पास f है और ये f स्लैश है। तो हम लोगों ने क्या बात की, अगर f स्लैश जो है हमारे पास f से छोटी होती है तो गैलेक्सी दूर मूव कर रही होगी। तो हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे f इज इक्वल्स टू v डिवाइड बाई लैम्डा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है तो c इस्तेमाल करेंगे और लैम्डा f इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 divided by 397 into 10 to raise power minus 9. So f is equals to 7.56 into 10 to raise power 14 hertz and f slash is equals to v over lambda slash. हम लोगों ने एक f फाइंड कर लिया, अब हम लोग f स्लैश फाइंड आउट करते हैं जिसका फॉर्मूला वही होगा, लेकिन वहां पर फिर से मैं कह रही हूँ यहाँ पर v तो आएगा ही, यहाँ आपको v को हम लोग चेंज करेंगे c में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि f स्लैश इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय 478 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 9। ओके, 10 टू रेज पावर माइनस 9 एंड f स्लैश इज इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10 टू रेज पावर 14 हर्ट्ज। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या पता चला, हम लोगों ने f स्लैश भी फाइंड आउट कर लिए। तो हम लोगों को पता चला कि f स्लैश इज जो है स्मॉलर देन f, तो हम कहेंगे कि गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। ओके, अवे फ्रॉम अर्थ यानी कि अर्थ से, जमीन से जो गैलेक्सी है वो दूर मूव कर रही है। और नेक्स्ट अब हम लोगों को जो चीज़ फाइंड करनी है, हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं क्या, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द गैलेक्सी रिलेटिव टू अर्थ। हम लोगों को स्पीड फाइंड करनी है गैलेक्सी की रिलेटिव टू अर्थ। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कहेंगे एफ स्लैश इज इक्वल्स टू वी आता है यहाँ पर, लेकिन हम लोग सी लिखेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पर भी हम लोग सी लिखेंगे प्लस यू एस इंटू एफ। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, 6.28 इंटू 10 टू रेज पावर 14। ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, इक्वल हम लोग यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 प्लस यू एस। ओके, और यहाँ पर हमारे पास f की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7.56 इंटू 10 टू रेज पावर 14। और अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 प्लस यू एस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हम लोग दोबारा अगर सारा लिखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 10 टू रेज पावर 6.28 समथिंग बन जाएगा। तो हम लोग इसे नोट करते हैं, 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 डिवाइडेड बाय 6.28 इंटू 10 टू रेज पावर 14 एंड ये हमारे पास उसी तरीके से रहेगा 7.56 इंटू 10 टू रेज पावर 14। ओके, तो अब हम लोगों को सिंपली इसे सॉल्व करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 प्लस यू एस 3, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 प्लस यू एस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6.28, 3 डिवाइडेड बाय 6.28, ओके, मल्टीप्लाई बाय 7.56 और पावर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, एक साइड पर कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो पावर्स हैं वो आ जाएंगी 10 टू रेज पावर 8 इंटू 10 टू रेज पावर 14 एंड इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 14, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये हमारे पास पावर्स कट हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हम कहेंगे कि यू एस इज इक्वल्स टू, हम लोग कहेंगे कि यू एस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 3 इंटू डिवाइडेड बाय 6.28, 3 डिवाइड बाय 6.28 इंटू 7.56 इंटू 10 टू रेज पावर 8, इसको एक साथ लिख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8। तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा, आंसर को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यू एस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 6.1 इंटू 10 टू रेज पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा आंसर आ चुका है और हम लोगों ने इसे सोल्व कर लिया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ आ चुका होगा। आप इसको जो है प्ले लिस्ट में आप जो भी न्यूमेरिकल जो है आपको नहीं समझ आ रही, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपके पास, तो आप उसे आराम से जो है प्ले लिस्ट के अंदर से ले सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स देखें ताकि हम लोगों के अंदर मज़ीद जो है चीज़ों को समझाने के लिए और उसे मज़ीद समझ के आप लोगों को बताने के लिए का जज्बा जो है मज़ीद भरे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।